नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और आज बात करते हैं नोटबंदी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बारे में। आज बात करनी इसलिए जरूरी है कि ये फैसला आए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उधेड़बुन इस बात को लेकर है कि आखिर इस फैसले में ऐसा क्या था कि एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल आज ये सोच रहे हैं कि ये फैसला कहीं ना कहीं इस फैसले ने लोगों के साथ न्याय नहीं किया है। क्योंकि जिस समय नोटबंदी का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और जिस तरीके की दिक्कतें लोगों को हुई थी, लाइन में खड़े हुए थे, लोगों की जान चली गई, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइफ, ये सारे मुद्दे उन पिटिशंस में, जो 58 पिटिशंस फाइल किए गए थे, ये सारे मुद्दे उन पिटिशंस में आए थे। लेकिन जो 5 जजों की संवैधानिक बेंच थी, उसमें से 4 जजों को यह लगा कि लीगली और टेक्निकली सरकार ने कोई गलत फैसला नहीं दिया अगर नोटबंदी का फैसला लिया गया था। और उसमें से 5 जजों में से जस्टिस बीवी नागरत्ना, द ओनली लेडी जज, जिन्होंने कहा कि ये जो फैसला था नोटबंदी का वो गलत था, गैर कानूनी था, अनलॉफुल था। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में अगर एक ऐसा फैसला आया है तो उसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं। हमारा जो सरकारी तंत्र है, हमारी जो सरकारी व्यवस्था है, उस पर ऐसे फैसले का क्या असर पड़ सकता है। इन सारी चीजों पर इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े साहब हैं। संजय हेगड़े जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइव नेटवर्क पर। और मैं कोशिश कर रही थी कि आपसे कल भी बात हो जाए, बट यू वर बिजी एट दैट टाइम, बट गुड टू हैव यू नाउ ऑन द प्रोग्राम सर। लेकिन जो ये पूरा वर्डिक्ट आया है बहुत लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। और ये कंफ्यूजन किस लिए है? क्योंकि ठीक है, 4 जजों को ये लगा कि लीगली और टेक्निकली कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो ये सोच रही है कि नहीं, जो संवैधानिक बेंच ने कहा और खासकर जो 4 जजेस ने कहा, वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। देखिए, आम आदमी सोचता है कि अदालतों में जो वो सच मानता है वही न्याय है। अदालती कार्रवाइयों में बहुत सारे और पहलू हैं और स्पेसिफिकली जहां तक ऐसे पॉलिसी डिसीजंस है, जो अर्थव्यवस्था की पॉलिसी डिसीजंस है, उस पर अदालतों ने बहुत पहले से कह दिया है कि भाई ये सरकार करती है, अपनी पॉलिसी डिसीजन लेती है और उसमें हस्तक्षेप करने का न्यायपालिका को कोई अधिकार नहीं है। हालांकि अगर ये जो फैसला लिया गया है सही और उचित तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल रूट से नहीं लिया गया है, तभी ही प्रोसीजर में अगर कमी हो तो अदालत उसे रोक सकती है या उसे अवैध ठहरा सकती है। आपके दर्शकों को शायद याद होगा कि 1981 के करीब इंदिरा गांधी जी के समय बेरर बॉन्ड स्कीम आया था। बेरर बॉन्ड स्कीम में लोग अपने ब्लैक मनी सरकार को दे देते थे और एक बेरर बॉन्ड मिलता था जो ट्रेड हो सकता था। इसके चलते हुए बहुत सारे तब की ब्लैक मनी उसको लेजिटिमाइज किया गया था और उसको चुनौती दिया था उस समय के वरिष्ठ वकील आर के जैन साहब ने। और आर के जैन साहब के केस में यही तय हुआ था कि फाइनेंशियल मैटर्स में नॉर्मली कोर्ट का एक हैंड्स ऑफ अप्रोच होता है कि हम उसमें हाथ नहीं लगाएंगे। क्या ये अच्छा फैसला है, बुरा फैसला है, हम कौन होते हैं कहने वाले? वो तो सिर्फ सरकार तय कर सकती है। हाँ, अगर सरकार कुछ करती है जो गैर कानूनी है, जो कानून की प्रक्रिया से विपरीत है, तब हम देख सकते हैं। तो लेकिन अभी इस मामले में लिमिटेड व्यू कोर्ट ने लिया है, उसको लेकर बहुत आलोचना भी हो रही है कि अगर कोर्ट चाहता तो ये जो लीगली और टेक्निकली जिस चीज को सही ठहराया है, कोर्ट कुछ और भी इसमें कह सकता था। और मैं इसलिए ये बात यहाँ पर पूछ रही हूँ क्योंकि मिस्टर पी चिदम्बरम ने बार बार इंसिस्ट किया था कि कोर्ट को जिस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें पूछनी चाहिए, कोर्ट नहीं पूछ रहा है। और बार बार मिस्टर चिदम्बरम ने इस बात को रेज किया था कि जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में आने चाहिए वो नहीं आए, और अंत में जाकर सील्ड एनवेलप में जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, और हियरिंग्स के शुरुआत में ये बातें कही जा रही थी कि डिमोनेटाइजेशन का जो एंड ऑब्जेक्टिव था, ताकि लोगों को पता चल सके कि व्हाट इज देयर इन ब्लैक एंड व्हाइट, लोगों को असलियत पता चले, सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में आए, all that has not happened. So is the verdict not a big letdown? जी,
बहुत से लोग ये सही है कि ये कहना कि जो सारे आस बांधे बैठे थे वो खरे नहीं उतरे। पर ये मामला 6 साल पहले अगर सुनवाई होती शायद कुछ और होता। पर बीच में 2 साल कोविड में गया, और 6 साल बाद यही बेंच ने पहले पूछ लिया था कि क्या ये मामला अभी बिल्कुल इन्फ्रैक्चुअस नहीं है, क्योंकि जो हो चुका है, जो बीत गया है। अब अगर कोर्ट ये कहती कि ये जो फैसला था वो अवैध था, तो क्या वो पुराने जो 1000 और 500 रुपए के नोट वापस कहीं से उठ के आ जाएंगे? नहीं। तो ये एक तरीके से देखें तो एकेडमिक क्वेश्चन था।